ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास। इस वीडियो में जेई मेन 27 जन 2024 शिफ्ट 1 मैट्रिसेस ऑफ डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन जो है दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व। सो सी द क्वेश्चन हियर इज मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है गिवन। सो यू कैन सी हियर द मैट्रिक्स ए इज 2 0 1 2 0 1 1 1 0 एंड 1 0 1। सो दिस इज द मैट्रिक्स ए। सो बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है? बी मैट्रिक्स दे रखा है दैट इज द 3 कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3 आर द 3 कॉलम मैट्रिक्स, राइट। सो B1 मैं यहाँ पे B1 B2 और B3 को कुछ इस तरह से कंसिडर कर लेता हूँ। B1 को हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया A1 A2 A3, राइट। एंड B2 को हमने कंसिडर कर लिया क्या, दैट इज़ B1 B2 B3, राइट। B1 B2 B3 एंड B3 जो हमारा है दैट इज़ ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स, और उससे मैं कंसिडर कर लेता हूँ क्या, C1 C2 C3। ओके, सो देयरफॉर अपने पास जो है बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स वुड बी लाइक दिस। बी मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3, A1 A2 A3 एंड यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 B3 एंड दिस इज़ व्हाट C1 C2 C3। तो अपने पास जो है बी मैट्रिक्स ये है। अब अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB1 का वैल्यू जो है, AB1 क्या है हमें, AB1 जो है, सो आई राइट हियर AB1 की का रिजल्ट जो है वो क्या गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ 1 0 0। सो आई राइट हियर 1 0 0। सो ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारा 2 0 1। सो आई राइट हियर 2 0 1 एंड देन वी हैव 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड द थर्ड रो जो है वो है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड B1 हमारा क्या है यहाँ पे, A1 A2 A3 A1 A2 A3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0। अब मैं इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसे इक्वेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 2A1 प्लस A3, 2A1 प्लस A3 की वैल्यू क्या होगा 1 एंड A1 प्लस A2 जो है, A1 प्लस A2 दैट इज़ 0 और A1 प्लस A3 जो है दैट इज़ व्हाट 0। सो अपने पास तीन इक्वेशन है। सो इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, सो कंसीडर दिस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट माइनस थर्ड। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ, A3 कैंसिल हो जाएगा, 2A1 प्लस A3 इक्वल टू क्या है 1 है एंड A1 प्लस A3 जो है दैट इज़ व्हाट 0। सो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, तो A1 की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, A1 इज़ 1। अब A1 की वैल्यू मैं अगर सेकंड में पुट कर दूँ, सो दैट इज़ A2 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ गया, और A3 देयरफॉर दैट इज ऑल्सो -1। सो वी कैन राइट हियर द B1 हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया क्या, B1 का रिजल्ट जो है A1 है 1, A2 है -1 एंड A3 इज -1। So this way we have found the B1. Now we will find what, we will find B2, right, B2। so AB2 क्या गिवन हमें गिवन है AB2 जो है that result is equal to AB2। if you see the AB2 is 230 so I write there 230, okay 230। and what is A matrix अपने पास है जो है वो है क्या है 201 so I write here 201 110 201 110 and 101 एंड B2 जो है हमने क्या कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, B1 है, B2 है, B3 है, ओके B3 है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू व्हाट 230, दिस इज इक्वल टू 230। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2B1 प्लस व्हाट B3, इसका रिजल्ट क्या आ गया 2 एंड B1 प्लस B2 का वैल्यू कितना हो गया 3, राइट। एंड B1 प्लस B3 ये क्या होगा हमारा, B1 प्लस B3 इज योर 0। सो अगेन वी हैव द 3 इक्वेशंस, तो मैं इसे समथिंग न्यू इक्वेशन मान लेता हूँ, राइट। सो अगर मैं इसको फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया थर्ड, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, B3 को एलिमिनेट कर देता हूँ फर्स्ट, सो दैट इज़ फर्स्ट माइनस थर्ड कर देता हूँ, तो B3 एलिमिनेट हो जाएगा। सो B1 की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, B1 की वैल्यू अपने पास 2 आ गया। B1 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो B2 जो है वो हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, B2 की वैल्यू आ गया 1, और देयरफॉर B3 जो है वो क्या हो जाएगा, B3 जो है वो -1 हो गया, B3
is your B3 is -2, B3 is -2. ओके, B3 की वैल्यू आ गया हमारा क्या, -2. सो दिस वे वी हैव द B2 जो कॉलम मैट्रिक्स है वो अपने पास आ गया क्या, दैट इज 2 1 -2, 2 1 और -2. दिस इज व्हाट B2. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है विल फाइंड B3. सो B3 के लिए अपने पास क्या है यहाँ पे AB3 रिजल्ट इज इक्वल टू AB3 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, AB3 इज 3 to 1. यहाँ पे क्या है, इक्वल टू ये दिस इज 3 to 1. सो राइट हियर 3 to 1. अगेन A मैट्रिक्स हमें गिवन है एंड B3 हमने क्या माना है यहाँ पे, C1 C2 C3. राइट, B3 हमारा है C1 C2 C3. ओके, और A मैट्रिक्स है 2 0 1. सो आई राइट हियर 2 0 1 एंड 1 1 0 1 1 0 and 1 0 1 1 0 1. Okay, and this is equal to what, this is equal to 3 2 1. Now I multiply this, so this is 2C1 plus C3 equal to 2 equal to 3, and C1 plus C2 is 2 and C1 plus C3 is 1. So again we have the new equation here, right? So I write this as 1 2 3, so 4 5 6, 4 5 6, I consider this is 4 5 6. Okay, so what I will do here is I will just subtract 4 and 5 6, 4 and 6. so C3 कैंसिल आउट हो जाएगा, C3 और C3 कैंसिल आउट हो जाएगा. C1 का जो वैल्यू है 2C1 माइनस C1 वो हो जाएगा 2. C1 की वैल्यू आ गया 2. अगर मैं C1 की वैल्यू पुट कर दूँ फिफ्थ में तो C2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, सो दैट इज़ व्हाट 0. ओके, एंड C3 फाइनली C3 क्या हो जाएगा 1 माइनस C1. सो C1 की वैल्यू 2 है तो C3 आ गया हमारा क्या -1. सो दिस वे वी हैव फाउंड द B3 दैट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स, और इसमें रिजल्ट क्या आ गया हमारा, C1 आ गया 2 2 एंड 0 एंड -1 2 0 -1. सो दिस वे वी हैव फाउंड द मैट्रिक्स B, राइट, मैट्रिक्स B विच इज़ द B1 B2 B3 का कंबाइंड फॉर्म है. सो B1 B2 B3 का रिजल्ट देखें तो B1 हमारे पास क्या है, B1 है 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1. B2 अपने पास क्या है, B2 जो है वो है 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2. दिस इज B2. ओके, B2 is 2 1 -2 and B3 हमने क्या फाइंड किया 2 0 -1. सो आई राइट हियर 2 0 -1. सो हियर इन द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट अल्फा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड बीटा जो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. सो आई फाइंड हियर द डिटर्मिनेंट ऑफ बी अल्फा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 2 2 -1 1 0 -1 -2 -1. सो आई एक्सपेंड दिस. सो 1 के साथ ये हो गया -1 -0, राइट. देन -2 इसके साथ हो गया हमारा 1 + 1 देन +2 के साथ हो गया ये हमारा 2 - 1 2 + 1 राइट. 2 इट इज़ व्हाट -2 के साथ हो जाएगा ये 1 - 0 राइट. सो दिस इज 1 - 0 1 + 0 right, and +2 then what we have here 2 minus +1 2 + 1. Okay, so this is what -1 -2 and this is what 6, right. This is what 6. So this is what -3 and +6, so this is +3. Okay, so this way we have found the alpha. And what is beta? Alpha we have found alpha is 3. And what is beta? Beta is basically the sum of diagonal elements. Beta is the sum of diagonal elements of the matrix B. So sum of diagonal elements of the matrix B is 1 plus 1 plus 1 plus -1. So sum of all this is equal to 1. So beta हमारे पास क्या आ गया 1. हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फाइंड करना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू. So I will find here the alpha cube plus beta cube. So alpha cube that is 3 the whole cube plus beta cube 1 cube. So this is what 27 plus 1. So the result is 28, right. So result is 28. So this is integer type question. So final answer is 28. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Please consider subscribing my channel. Thank you for watching. Bye bye. Take care.